मान्यवर सत्संग प्रेमियों, वंदना के बाद मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी आदर्श धर्म से ऊपर नहीं है। दुनिया का कोई भी आदर्श धर्म से ऊपर नहीं है, क्योंकि आदर्श जो है एक उच्चतम अवस्था का नाम है। आदर्श एक उच्चतम अवस्था का नाम है और अवस्थाएं बदलती रहती हैं। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अवस्था बदलती है तो इसका माने ये हुआ धर्म की परिभाषा भी बदल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये प्यारे साथ संग जी, जो धर्म है, आदर्श है, धर्म के अनुरूप होना चाहिए, ना कि धर्म आदर्श के अनुरूप होना चाहिए। अगर आदर्श धर्म के अनुरूप नहीं है प्यारी साथ संगत जी, तो धर्म अधर्म बन जाएगा। धर्म अब धर्म बन जाएगा। हम धर्म करते करते अधर्म के अखाड़े में पहुंच जाएंगे। याद रखना, जीवन में आदर्श जो है धर्म के अनुरूप होना चाहिए, ना कि धर्म को आदर्श के अनुरूप। ऐसी ही बात हम करते हैं महाभारत की। महाभारत की प्यारी साथ संगत जी, ऐसे बहुत से पात्र हैं महाभारत में जिन्होंने अपने आदर्शों के ऊपर चलकर धर्म का प्रतीक बनने का प्रयास किया, लेकिन वो अधर्म के अखाड़े में पहुंच गए। आज मैं बात करता हूं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह प्यारी साध संगत जी, भगवान कृष्ण के बाद सारे महाभारत महाकाव्य में अगर कोई पात्र है, सम्मानित है, तो वो कौन है? भगवान कृष्ण के बाद भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह प्यारी साध संगत जी, उसके जीवन में उसने बहुत बड़े त्याग किए हैं, तभी उन त्यागों के नाम से ही उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म त्याग किए, और पितामह का माने ग्रैंडफादर, दादा। यानी कहने का तात्पर्य ये, भीष्म जो है, भीष्म दादा उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने भीष्म त्याग किए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आदर्शों पर चलते रहे, धर्म पर नहीं चले। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, वो उनको जो है वो कौरवों की पक्ष में लड़ाई करनी पड़ी। कौरवों के पक्ष में लड़ाई करनी पड़ी, दुर्योधन के पक्ष में, दुशासन के पक्ष में, धृतराष्ट्र के पक्ष में लड़ाई करनी पड़ी प्यारे साथ संगत जी। और दुर्योधन प्यारे साथ संगत जी अधर्म का प्रतीक है। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। आओ हम जानने का प्रयास करते हैं इस भीष्म पितामह के जन्म के बारे में। कहते हैं कि हस्तिनापुर के नरेश, प्रतीप नाम के नरेश हुआ करते थे प्यारे साथ संगत जी। और वो एक दिन गंगा तट पर समाधिस्थ बने हुए थे। गंगा तट पर बैठे हुए थे तो प्यारे साथ संगत जी, उनके शौर्य से, उनके सौंदर्य से, उनकी जवानी से प्रभावित होकर देवी गंगा प्रकट हो गई, और इस अभिलाषा से कि मैं जो है राजा प्रतीप से शादी करूंगी। प्यारे शासक जी, राजा प्रतीप के वो दाहिने जांग के ऊपर आकर बैठ गई। कौन? देवी गंगा। राजा समाधिस्थ थे। जैसे ही उनकी समाधि खुली, बोलो देवी क्या चाहिए? मैं तेरे पास शादी की अभिलाषा के लिए आई हूं, मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन औरत का, पत्नी का जो है अंग है वो बायां होता है, दाहिना नहीं होता।
चूंकि मेरे तो दाहिने आंग पर आकर बैठी है, दाहिने जांग के ऊपर आकर बैठी है। ये दाहिना जांग जो है पुत्र का होता है, पुत्र वधू का होता है। मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता, हाँ तेरे को मैं अपनी पुत्र वधू बना सकता हूं, ऐसा राजा प्रतीप ने उससे कहा। तो प्यारे शासक जी, देवी गंगा वापस लुप्त हो गई, गंगा में लुप्त हो गई। उस समय राजा प्रतीप का कोई भी पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और परिणाम स्वरूप उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बड़ा हुआ, उसका नाम उन्होंने रख दिया शांतनु। शांतनु कर दिया और अपने पुत्र से संदेश दे दिया, आदेश कर दिया कि तेरी शादी जो है, तेरे को देवी गंगा से शादी करना है। तो प्यारे शासक जी, इतना आदेश करके वो राजा प्रतीप की मृत्यु हो गई और वो जो है शांतनु गंगा तट पर जाकर आवेदन करने लगा, निवेदन करने लगा कि मां देवी गंगा को प्रकट होने के लिए निवेदन करने लगा। तो प्यारे शासक जी, देवी गंगा प्रकट हो गई। प्रकट होने के पश्चात उसे कहा, बोलो क्या चाहते हो? मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, ये मेरे पिता का आदेश था, अब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, मैं तेरे से शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, वो तेरे को मान्य है तो मैं तेरे साथ शादी कर सकती हूं। तो प्यारे शासक जी, उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी क्या शर्त है? मेरे किसी भी कार्य में तू बाधक नहीं बनेगा, किसी भी काम में अड़िंगा नहीं डालेगा, और मैं जो कहूंगी तेरे को मान्यता होनी पड़ेगी। तो प्यारे शासक जी, शांतनु मान गया, राजा शांतनु मान गया। प्यारे शासक जी, वादा करने समय सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे वादा करोगे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी, बिना सोचे सोचे हम करेंगे। सो आने वाले समय में भी कभी भी किसी ने भी जो वादा किया, राजा दशरथ ने वादा किया था रानी का कैसे, और उसको देना पड़ा। वैसे ही इतिहास के पन्नों में है, बिना बात के, बिना सोचे समझे हम वादा कर लेते हैं, लेकिन जब उनको निभाने का समय आता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, देवी गंगा का पुत्र पैदा हुआ, देवी गंगा का पुत्र पैदा हुआ। और प्यारे शासक जी, पुत्र पैदा हुआ और क्या हुआ, देवी गंगा ने उस पुत्र को गंगा में प्रवाह कर दिया, गंगा में बहा दिया, और बहाने के पश्चात प्यारे संजी फिर वापस आ गई। राजा शांतनु, चूंकि उसने वादा किया हुआ था कि मैं जो है तेरे को जीवन में मैं कभी भी तेरे काम में अड़चन नहीं डालूंगा, तेरे काम में बाधा नहीं डालूंगा, तो परिणाम स्वरूप वो बेटा जो जल प्रवाह हो गया, ऐसे दोबारा फिर बेटा पैदा हुआ, उसको भी गंगा देवी ने जल प्रवाह कर दिया। ऐसे करते करते 7 बेटे, राजा शांतनु के 7 बेटे जल प्रवाह हो गए। तो प्यारे शासक जी, जब 8वां बेटा पैदा हुआ तो राजा शांतनु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, किससे? गंगा देवी से कहा, अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरे से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये बेटे को जल प्रवाह ना करना, जल प्रवाह ना करना। ये तूने 7 बेटे मेरे खो दिए, मैंने 7 बेटे खो दिए, और मैंने जो है क्या नाम है, मैं इस बेटे के लिए तेरे सामने गुहार लगाता हूं, जैसे तैसे जो है तू इस बेटे को जल प्रवाह ना करना। तो प्यारे शासक जी, वो गंगा देवी ने क्या कहा? गंगा देवी ने कहा कि शांतनु,
तूने मेरे से वादा किया था कि तू मेरे किसी काम में अड़िंगा नहीं डालेगा, लेकिन तूने ऐसा किया। जब तुमने ऐसा किया, अब मैं तेरे पास रह नहीं सकती, अब मेरे को जाना होगा। तूने मेरे साथ जो वादा किया था, तूने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस तूने तोड़ दिया। अब मैं जा रही हूं। प्यारे साथ संग जी, वो गंगा में चली गई, गंगा में जाकर लुप्त हो गई और अपना बेटा साथ ले गई। राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगा। राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगा। उसके तत्पश्चात उसने 36 वर्ष ब्रह्मचार्य व्रत रखा। गंगा देवी के जाने के बाद 36 वर्ष जो है ब्रह्मचार्य व्रत रखा। एक दिन बहुत उदास हुआ, फिर गंगा तट पे चला गया और गंगा तट से गुहार लगाने लगी। देवी गंगा से गुहार लगाने लगी कि देवी, जो जैसे तैसे है, तू मेरे बेटा मेरा साथ ले गई है, कम से कम उसको मेरे को दिखा तो दो, मैं उससे देखना चाहता हूं। फिर भले ही तुम ले जाना, लेकिन मेरे को एक बार मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो। तो प्यारे सत्संग जी, गंगा देवी गंगा प्रकट हुई और उसके साथ अपने साथ एक नौजवान साथ में उनके था। और वो कौन था? शांतनु का बेटा था। शांतनु देवी गंगा का बेटा था, जिसका नाम देवव्रत था। प्यारे सत्संग जी, वो देवव्रत को साथ लेके लंबा चौड़ा नौजवान, और उसने जो प्रशिक्षण किया है, देवी गंगा ने शांतनु को कहा इसका नाम देवव्रत है, और जो है इस प्रशिक्षण जो है शस्त्र और शास्त्र विद्या भगवान परशुराम से ली है। ये बहुत ही पराक्रमी है, मैं इसके तेरे को छोड़कर जाती हूं। वाह प्यारे सत्संगजू, राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हो गया, मेरे को मेरा बेटा मिल गया। प्यारी सत्संग जी, 36 वर्ष बाद उसको अपना बेटा मिल गया। 7 बेटे खोने के बाद हिसाब लगा सकते हैं कि वो कितनी प्रसन्न होगी, कितनी आनंदित होगी। और वो जो है शांतनु उसको अपने महल में ले आया और महल में लाके देवव्रत को अपना युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत युवराज बन गए प्यारे सत्संग जी, और बिहार को युवराज की उपाधि दे दी। उधर दूसरी तरफ कुछ और हो रहा था। वो क्या था? यमुना किनारे मछुआरा एक रहता था, और वो मछुआरे की एक बेटी थी जिसका नाम था मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा, जिसका बाद में जिसका नाम चेंज हो गया, सत्यवती बन गया उसका नाम। और वो यमुना किनारे नाव चलाया करती थी, और नाव जो है एक किनारे से दूसरे किनारे तक जितने भी रास्ते में आते वो उनको ले जाती, यात्रियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती थी। कहते हैं एक दिन वहां पे ऋषि पराशर आ गए। ऋषि पराशर जो है प्यारी सत्संग जी, उन्होंने जब उसका यौवन को देखा, उसके यौवन से, उसके सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि वो कहने लगे कि मैं तेरे साथ सहवास करना चाहता हूं, तेरे साथ संभोग करना चाहता हूं। तो सत्यवती ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं किसी भी कोई भी अनैतिक काम तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। जैसे तैसे ऋषि पराशर ने दबाव बनाया, देवी मैं तेरे साथ करना चाहता हूं, मैं जाना ही आगे नहीं जाऊंगा। जैसे तैसे उसने सत्यवती को मना लिया, लेकिन सत्यवती ने कहा प्यारे सत्संग जी, मेरी 3 शर्तें हैं, संभोग करने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। प्यारे सत्संग जी, जीवन में ऐसा करने का समय आए, जीवन में ऐसे शर्तों से जीवन कभी बिताना नहीं चाहिए, हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। ये कथाओं का माध्यम से हम जानना सिर्फ हमारे संदेश क्या हैं,
हमसे इससे मतलब है, हमें कथाओं से नहीं मतलब, लेकिन हमें मतलब है कि इनका संदेश क्या है। अगर बिना सोचे समझे वादा करते जाएंगे जीवन में, तो प्यारे साथ संग जी, जीवन में प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम, समस्याएं ही समस्याएं आती रहेंगी। तो ऋषि पराशर ने कहा, बोलो देवी तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, पहली शर्त यह है कि हमको संभोग करते कोई देख ना सके, सहवास करते कोई हमें देख ना सके। तो ऋषि पराशर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसने कृत्रिम आवरण बादलों का बना दिया, एक टापू बना दिया, यमुना में ही एक टापू बन गया, एक द्वीप बन गया मेरे शासक जी। और वो द्वीप में कौन थे? ऋषि पराशर और सत्यावती, और इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी उसने शर्त रखी कि मेरा जो है जो कमार है, मेरी वर्जंती है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, कुंवारापन मेरा खत्म नहीं होना चाहिए। ऋषि पराशर ने कहा, ये भी कबूल है, ये भी मैं मानता हूं, तुम्हारा कुंवारापन खत्म नहीं होगा। तब तीसरा उसने कहा, जो मत्स्य गंधा, जैसा कि नाम से है, मत्स्य माने मछली की गंध उससे आती थी। जो मेरे अंदर मछली की गंध आ रही है, मछली की बदबू आ रही है, ये खुशबू में बदल जाए, ये सुगंध में बदल जाए। तो ऋषि पराशर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो गई, उसकी जो मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। तो प्यारे साधु जी, उन्होंने संभोग किया, और संभोग करने के पश्चात उनके एक बेटा पैदा हुआ। और वो बेटा है, जैसे ही पैदा हुआ, चूंकि महर्षि थे, वो जैसे ही पैदा हुआ, पैदा बड़ा हो गया बेटा। और साथ ही साथ जब उसने अपनी माता को कहा, माता सत्यवती को कहा कि माते, कि मैं जंगल में जा रहा हूं, तप के लिए जा रहा हूं, लेकिन जब तुम जीवन में मेरे को याद करेगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और वो कौन था? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास, प्यारी सत्संग जी, आपको सुनकर हैरानी होगी, महर्षि वेद व्यास पात्र भी हैं, और महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता भी हैं, रचना भी उन्होंने ही लिखी है। तो वो वेद व्यास जी जंगल में चले गए। तत्पश्चात उधर शांतनु का बेटा युवराज देवव्रत, वो जो है युवराज, उसको बना दिया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक दिन क्या हुआ, शांतनु जो है यमुना तट पर चला गया। यमुना तट पर जाने के पश्चात प्यारे साधु जी, उसने जब सत्यावती को देखा, सौंदर्य तो थी, सत्यावती को देखा, तो उसने शांतनु ने सत्यावती को कहा, मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूं। तो सत्यावती ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप अगर मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, आप मेरे पिता से, मछुआरे से जाके पूछो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो प्यारे साधु जी, वो मछुआरे उसके पिता के पास चला गया, लेकिन पिता ने क्या कहा, मैं तेरे को अपनी बेटी के साथ शादी तो कर देता हूं, लेकिन याद रख, जो मेरी बेटी का बेटा होगा वही तेरी राजगद्दी का युवराज बनेगा, और वही राजगद्दी का अगला राजा बनेगा आपकी मृत्यु के बाद, ना कि तेरा बेटा देवव्रत। शांतनु ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा युवराज बनेगा। खैर वो वापस आ गया, शांतनु वापस आ गया, लेकिन प्यारी साध संगत जी, वो परेशान रहने लगा, परेशान रहने जाता। अक्सर वो यमुना तट पर चला जाता, रोज दूसरे तीसरे दिन चला जाता, दूर से सत्यवती को देखकर वापस घर महल में लौट आ जाता, लेकिन परेशान रहता, सुन-बुन रहता। एक दिन देवव्रत ने देखा भी मेरा पिता शांतनु कहाँ जाता है,
उसने अपने रथवान से पूछा, अपने पिता के रथवान से पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, मेरे शांतनु राजा को लेकर कहाँ जाते हो। उसने सारा का सारा बता दिया कि मैं यमुना तट पे जाता हूँ, और यमुना तट में एक जो है नाव चलाने वाली सत्यवती है, और इस सत्यवती से शांतनु राजा शांतनु प्रेम करता है। लेकिन उन्होंने ये शर्त लगा दी कि क्या, जो शांतनु और सत्यवती के जो बेटा पैदा होगा वही युवराज बनेगा, और वही आने वाले समय में राजा बनेगा, जो कि शांतनु ने इससे इनकार कर दिया। तो प्यारे साथ संग जी, ऐसे करते करते जो है जब ये बात युवराज देवव्रत को पता चल गई, तो देवव्रत जो है वो रथवान को लेकर उसके पिता के मछुआरे के पास चला गया, और मछुआरे को जाकर कहने लगा, क्या आपकी क्या शर्त है, आप किस शर्त से जो है अपनी बेटी का हाथ मेरे पिता के दे सकते हैं। तो उसने यही कहा कि क्या कहा, उसने कहा भी जो आप हैं, अगर मेरी जो शर्त ये है कि जो वो मेरी बेटी का बेटा पैदा होगा वही युवराज बनेगा, आप नहीं बनेंगे। तो प्यारे शासक जी, भीष्म पितामह देवव्रत ने उस बात को मान लिया, उस बात को मान लिया, और कहने लगे मैं सारा जीवन जो है मैं ब्रह्मचार्य में बिताऊंगा, और तेरा बेटा ही जो है युवराज बनेगा, और तेरा बेटा ही कल को राजा बनेगा। तो प्यारे शासक जी, ये कहकर उसने अपने साथ सत्यवती को अपने रथ में साथ लेकर अपने महल में आ गया, महल में लाकर अपने पिता को सौंप दिया। क्या ये क्या, पिता देखकर हैरान हो गए, ये क्या किया तूने। उन्होंने कहा मैं जो है मैंने जो है प्रण ले लिया है। क्या प्रण ये ले लिया है कि जो है इसका जो है बेटा जो पैदा होगा वही युवराज बनेगा, वही राजा बनेगा, और मैं सारा जीवन जो है शादी नहीं कराऊंगा, ब्रह्मचार्य में ही बताऊंगा। तो प्यारे साधु जी, पिता प्रसन्न तो हो गया लेकिन परेशान भी हो गया। प्रसन्न तो हो गया क्योंकि उसकी आकांक्षा, उसकी मांशा, उसकी जो शादी हो गई उससे, लेकिन उसने जो है युवराज देवव्रत को वरदान दे दिया। क्या, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। जा बेटा, तू अपनी इच्छा से जब चाहेगा तू जो है तेरी अपना मौत को कर सकता है। इच्छा मृत्यु का वरदान देने के पश्चात शांतनु की समय हो गया। तो प्यारे साधक जी, आगे बढ़ते हुए शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था चित्रगढ़ और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। चित्रगढ़ और विचित्रवीर प्यारे शासक जी, इसका जो है, लेकिन जैसे ही दो बेटे पैदा हुए शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु की मृत्यु होने के पश्चात जो उनका स्टेप ब्रदर कौन बना? देवव्रत। और देवव्रत जो है उसने उसका लालन पालन किया। लालन पालन करने के पश्चात प्यारे साथी वो बड़े हो गए। जब वो बड़े हुए, पहले बड़े बेटे चित्रगढ़ को युवराज घोषित कर दिया, फिर राजा बना दिया शांतनु की मौत बाद। और जब वो राजा बन गया तो प्यारे साथी जी, गंधर्वों के साथ लड़ाई करते हुए चित्रगढ़ की मृत्यु हो गई। अनुज भाई विचित्रवीर जो है वो उसका लालन पालन फिर युवराज देवव्रत करने लगा। और तत्पश्चात क्या उसका लालन पालन जब किया, फिर उसकी शादी का भी इंतजाम किसने किया? भीष्म पितामह यानी देवव्रत ने किया। वो कैसे? कहते हैं कि काशी नरेश की 3 लड़कियां थी। काशी नरेश की 3 लड़कियां थी जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। 3 लड़कियां थी, उनका स्वयंवर चल रहा था।
तीनों लड़कियों का स्वयंवर चल रहा था। भीष्म पितामह को पता चला, भीष्म पितामह काशी नरेश के यहाँ पहुंच गए और इसने जाके ललकारा। जितने भी राजा वहां स्वयंवर में मौजूद थे उनको ललकारा। ललकारने के पश्चात वो तीनों रानी, तीनों राजकुमारियों को उठा कर ले आया, उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के पश्चात प्यारी साध संगत जी अपने रथ में लेकर वापस हस्तिनापुर की ओर चल दिया। रास्ते में अंबा ने बताया क्या कि मैंने जो है अपना मन और शरीर जो है किसको दे दिया, शैल्य नरेश को दे चुकी हूं। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अपना मन और शरीर शैल्य नरेश को दे दिया। तो भीष्म पितामह ने उसे शैल्य नरेश के पास पहुंचा दिया, उसके पास भेज दिया और दोनों लड़कियां, दोनों राजकुमारियों, ये अंबिका और अंबालिका की शादी जो है किससे कर दी, विचित्र वीर्य से शादी कर दी। उधर प्यारे साध संगत जी अंबा जो है, अंबा को जब शैल्य के पास गई, राजा शैल्य के पास गई तो अब शैल्य राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब तू अशुद्ध हो चुकी है, तू पहले आ जाती मेरे पास तो मैं तेरे को रख लेता, लेकिन तू उसके साथ चली गई और अब तू अशुद्ध है, मैं तेरे को अपनी रानी नहीं बना सकता। उसको वापस भेज दिया। तो प्यारे साथ जी वो वापस भीष्म पितामह के पास आ गई और भीष्म पितामह से विनती करने लगी कि मेरी शादी मैं तेरे साथ शादी करूंगी, क्योंकि शैल्य नरेश ने तेरी वजह से मेरे को जो है ठुकरा दिया है, अब मैं शादी तेरे साथ करूंगी। भीष्म पितामह ने कहा ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो प्रतिज्ञा ली हुई है, भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि मैं सारा जीवन जो है ब्रह्मचार्य में बताऊंगा। प्यारे साध संगत जी तब वो क्या, अंबा वापस चली गई, लेकिन प्रतिशोध की भाषा में वापस गई। और वो कहाँ चली गई, भगवान परशुराम जी के पास गई। उनके पास जाकर गुहार लगाने लगी कि महाराज मेरे साथ अन्याय किया है, भीष्म पितामह ने मेरे साथ अन्याय किया है। क्या अन्याय तेरे साथ हुआ? पहले तो मेरे को मेरे स्वयंवर में मेरे को उठा के ले गए और मैंने जब उनको बताया कि मैं शैल्य नरेश को अपना मन और शरीर दे चुकी हूं, और मैं जब गई वहां तो उसने इनकार कर दिया। मैं इनके पास आई, अब ये मेरे को शादी करने के लिए मेरे को इनकार कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने प्रतिज्ञा की है। तो प्यारे साध संगत जी आदर्शों पे चलना, जीवन को आदर्शों को चलना, धीरे धीरे आप देखोगे आदर्श अपने जीवन में हम अपने धर्म से जब ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, धर्म के विरुद्ध आदर्श को अपना आने का प्रयास करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो परशुराम ने उसे बुलावा भेजा, किसको, भीष्म पितामह को बुलावा भेजा कि तू, मैं तेरे को बुलाता हूं तो मेरे पास आ। भीष्म पितामह ने जाने से इनकार कर दिया, हालांकि उनके गुरुदेव थे जो विद्या ग्रहण की थी शस्त्र, और उसकी विद्या ग्रहण किससे की थी, भगवान परशुराम से। फिर भगवान परशुराम ने उसे ललकारा, अगर तू मेरे पास नहीं आया तो मेरे साथ तेरे को युद्ध लड़ना होगा। भीष्म पितामह ने स्वीकार कर लिया। प्यारे साध संगत जी दोनों में युद्ध हुआ। भीष्म पितामह में महाभारत के अंबा कांड में ये युद्ध का वर्णन है, इसका 181, 82, 83 अध्याय हैं महाभारत के, उसमें ये सारा अंकित है कि अंबा ने जो है अंबा की वजह से दोनों में युद्ध हुआ। प्यारे साध संगत जी महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, जबकि परशुराम और भीष्म पितामह का 24 दिन युद्ध चला। महाभारत में कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं चले, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चले, लेकिन परशुराम और भीष्म पितामह के युद्ध में अस्त्र भी चले, दिव्य अस्त्र भी चले, और हर तरह का शस्त्र चले।
24 दिन लड़ाई हुई, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। अंत में देवी देवताओं ने बीच पड़कर दोनों का कंप्रोमाइज कराया, युद्ध को बंद कराया। वैसे वैचारिक रूप से तो हार हो गई, भगवान परशुराम की हार हुई, और जो भीष्म पितामह अंत में अपने गुरु से माथा टेक कर चला गया। मैं आपसे युद्ध तो नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मैंने तो जो भी किया आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने ललकारा और मैं युद्ध के लिए आ गया। हालांकि मेरा आपसे युद्ध लड़ने का कोई विचारक नहीं था। अंबा का कुछ नहीं बना। तो प्यारे शासक, जब कुछ नहीं बनता, जब संसार में हर बंदा अपना प्रयास करता है, कभी किससे, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नजदीकियों के साथ प्रयास करता है। जब प्रयास उसके सारे फेल हो जाते हैं तो अंत में आ जाता है किसके पास? मेरे भगवान के पास, उस सर्वशक्तिमान के पास आ जाता है और सर्वस्वान से गुहार लगाता है। ऐसे ही अंबा ने क्या किया, वो प्रतिशोध लेना चाहती थी कि मेरे साथ धोखा किया है भीष्म पितामह ने। तो प्यारे शासक जी, वो भगवान शंकर की पुजारन थी, भगवान शंकर की पूजा करने लग गई और भगवान शंकर से पूजा वरदान मिल गया। चाहती क्या है? मैं प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। तो प्यारे शासक जी, अगला जीवन उसको मिल गया। वो द्रौपद राजा की बेटी बनी, यानी द्रौपदी की बहन बन गई। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या? आकाशवाणी में कहा भी जो ये लड़की हुई है, इसकी जो है अस्त्र और शस्त्र विद्या बालकों की तरह, लड़कों की तरह की जाए, क्योंकि ये बहुत पराक्रमी होगी। तो प्यारे शास्त्री जी, उसकी अस्त्र और शस्त्र विद्या लड़कों जैसी हुई। परिणाम स्वरूप जब महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत युद्ध में ये भीष्म पितामह की मौत का कारण बनी। शिखंडी जिसका नाम था, प्यारे साथ संगत जी। ऐसा तो आगे बढ़ने से पहले कहानी लंबी हो गई। आगे बढ़ने से पहले आओ हम एक भजन के माध्यम से अपने आप वाणी को पवित्र करें, और वो क्या है?